Are you all okay with this kind of English? Itna? Yes or no? Can I give some? Okay, sir. Okay, sir. Yes. Okay, na? Okay. So, first, let me tell you one thing. I am not going to cover the detail. What is BFSI sector? Did you had any idea about BFSI sector? Honestly, batao. Anybody? Yes or no? Sonali, Uh, आपका बहुत साफ है. BFSI means, Your network sir, is not good. am I audible? Yeah, now you're okay. Now okay. Yes. BFSI means banking, finance, service, and insurance, I think. Okay. Good. Anybody else? Anybody else? Krishna Marita, are you there? Krishna Marita, are you there? Yes, sir. What is BFSI? Sir, I BFSI. don't. Okay. Okay. So please don't mind. I will just start. Okay. BFSI means banking primarily, banking, finance, and insurance. तो बैंकिंग और इंश्योरेंस सबको क्लियर है. नाउ फाइनेंस इज एनबीएफसी. एनबीएफसी जो होते हैं ना, दोज हु प्रोवाइड लोन, दोज हु प्रोवाइड लोन एट ए हायर इंटरेस्ट रेट, just like Aditya Birla Capital or any other Tata Capital, they are all NBFC. Okay, and uh, next finance comes for stands for MFI. MFI, any idea about MFI? Parul, MFI का नाम सुना? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. Correct. So microfinance institution, they lend loan, वो लोग loan देते हैं at a very high rate of interest. So why I am talking about is that these BFSI sector, if you learn certain tricks, you can explore career, you can go for a good career in all these sectors, namely banking, NBFCs or MFIs, insurance, AMC. Any idea about AMC? Anybody is having idea about AMC? Asset management company. In a very simple term, any idea? एसिड्स को मैनेज करती हैं, जैसे Mutual, इन्वेस्ट करते हैं लोग उनमें. तो madam, it is mutual fund company. Farooq, it is mutual fund Yes. company. Okay, आपने म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम सुना होगा. तो अगर Yes, sir. आप अगर इस कंटेंट या इस कोर्स को करते हो ना, which we are offering, you can also explore your career for AMC. AMC means mutual fund. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में Yes, sir. ऑपरेशंस के भी जॉब होते हैं और सेल्स के भी जॉब होते हैं. So you can explore AMC also, and in fact we arrange interviews for AMC. Next is along with that broking house. All these come under financial sector. Okay. So broking house वो होते हैं जहां क्या होता है, शेयर का ट्रेडिंग का काम होता है और कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं. तो कैलकाटा लाइक सिटी में या बड़े बड़े सिटी में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर लोग हैं. देयर आर सो मेनी बिग ब्रोकर्स इन सिटीज लाइक कैलकाटा और बिगर सिटीज लाइक बॉम्बे और पुणे और इवन अहमदनगर. यू विल फाइंड ब्रोकर्स, राइट? सो ब्रोकिंग हाउस आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड ब्रोकिंग हाउस. दे पे गुड सैलरी ऑल्सो. सो ये भी इस सेक्टर में आ जाते हैं. उसके बाद है लार्ज एमएफडी. व्हाट इज एमएफडी? व्हाट इज एमएफडी? एनी आइडिया? No, sir. कोमल, आपको? माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट. सॉरी, बोलो. सर माइक्रो फाइनेंस नहीं डेवलपमेंट. नहीं, एमएफडी मीन्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस होते हैं ना, छोटे छोटे, कोई कोड लेके काम कर रहा है म्यूचुअल फंड का, उसको एमएफडी बोला जाता है.
तो जो बड़े एमएफडी होते हैं ना, उनके ऑफिसेस बहुत बड़े होते हैं और दे ऑल्सो पे सैलरी ऑफ 15 to 20,000 ऐसा सैलरी पेमेंट करते हैं। तो आपके लिए ये वाला अपॉर्चुनिटी भी एक खुल जाता है। एमएफटी, बड़े एमएफटी जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन लेके रखे हुए हैं, जो कोड पे काम करते हैं। करेक्ट, गॉट माई पॉइंट? Yes. कोमल, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं हो जा रही है ना? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चलेगा। ओके, सो बीएफएसआई सेक्टर में इतने सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। गॉट एवरीबडी इज क्लियर? कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Clear. अभी हम बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, बैंकिंग के बारे में, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के बारे में डिस्कस करने जाएंगे तो सारा दिन लग जाएगा। मैं उतना ही बैंकिंग के बारे में डिस्कस करूंगा जितना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो बैंकिंग प्राइमरली जब आप जॉब के लिए जाएंगे ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंकिंग। आप हमेशा सुनते होंगे रिटेल बैंकिंग और दूसरा होता है होलसेल बैंकिंग, राइट? सो रिटेल बैंकिंग में क्या क्या आ जाते हैं? लायबिलिटीज आ जाते हैं, एसेट्स आ जाते हैं, ऑडिट और कंप्लायंस आ जाते हैं। ठीक है, रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है कि when the bank reaches out to retail customers, मतलब छोटे कस्टमर्स के पास जब वो पहुंचते हैं अपने ब्रांच के नेटवर्क से, उसको रिटेल बैंकिंग बोला जाता है। तो रिटेल बैंकिंग में एक लायबिलिटी आता है। लायबिलिटी का काम होता है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एफडी, आरडी, ये सब सारा काम होता है, लायबिलिटी का होता है। और एसेट का मतलब बैंकिंग में होता है लोन देना। लोन वाला जो सेक्शन होता है उसका नाम होता है एसेट। ठीक है, अब अगर एसेट और लायबिलिटी काम कर रहा है ब्रांच बैंकिंग में, तो उसमें ऑडिट और कंप्लायंस भी जरूरी है। तो इसलिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलता है, यू गेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑडिट एंड कंप्लायंस, बिकॉज इफ इट इज अ बैंक देन definitely there will be asset, deposit and loan, both wings. And apart from that, if they are offering asset means loan products or deposit products, so essentially there will be audit and compliance department. So nowadays you can also explore audit and compliance, but audit and compliance में एक challenge होता है that freshers के लिए job नहीं होते। You should have little experience, even 6 months, then only you can explore jobs. आज मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, he is a national audit head of some big bank, okay, and I was talking कि fresher लेते हो क्या? If we create people with good acumen, banking acumen, तो fresher लोगे? तो he says no, at least 6 months experience is required. Similarly, in liabilities मीन्स इन डिपॉजिट ऑपरेशन, जहां पर करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या एफडी है, उसमें भी अगर आप ऑपरेशंस में एंट्री करने जाओगे ना, तो आप जब एडवर्टाइजमेंट देखोगे जॉब के, तो उसमें आपको मिलेगा दैट मिनिमम 6 months एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, राइट? सो दे डोंट हायर पीपल विदाउट एक्सपीरियंस। तो आपके लिए एक रास्ता निकल जाता है सेल्स का। सो इफ यू आर open for sales, you can enter banking और subsequently 6 महीना काम करने के बाद आप ऑपरेशंस की तरफ या ऑडिट कंप्लायंस की तरफ माइग्रेट कर सकते हो। यू कैन ऑप्ट फॉर ऑपरेशंस और ऑडिट कंप्लायंस जॉब। तो अभी तक रिटेल बैंकिंग का जो भी डिस्कशन हुआ, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सब कोई यस बोलेगा तो मैं दूसरा वाला टॉपिक लूंगा। हाँ जी, यस सर। Yes, sir. Yes. Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड। कृष्णा मरिता, नॉट क्लियर? Sir, I said at first. Okay, great. Okay. So now retail banking is over. Now there is another wing called wholesale banking. Wholesale banking is that banking which is not retail. खुदरा बैंकिंग नहीं है। तो ये किसके लिए है? ये गवर्नमेंट बैंकिंग एक होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जब प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, तो उसके नीड को एड्रेस करने वाला एक डिपार्टमेंट होता है जिसे होलसेल बैंकिंग बोला जाता है।
वो ब्रांच के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके क्लाइंट थोड़ा बड़े होते हैं, लाइक गवर्नमेंट, सपोज डिपार्टमेंट ऑफ माइंस और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस is having some relationship with some bank, so the wholesale banking group will take care of that relationship. ठीक, तो गवर्नमेंट का रिलेशनशिप वो देखते हैं. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग. इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग क्या है? जैसा कि आप स्कूल का अकाउंट हो गया, या बड़े कोई कंपनी का अकाउंट हो गया, या कोई मैनेजमेंट स्कूल कॉलेजेस का हो गया, ये सारे ना इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग के कैटेगरी में आते हैं. आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में वो सारे कैटेगरी आ जाते हैं जो होलसेल बैंकिंग डिपार्टमेंट उसको पूरा करते हैं, उसके नीड को पूरा करते हैं. पहले उनका अकाउंट खुलवाना, उनका सर्विस इश्यूज हुआ है, उनका कुछ सर्विस रिक्वायरमेंट होते हैं, तो सारे नीड को वो पूरा करते हैं. उस डिपार्टमेंट का नाम होता है होलसेल बैंकिंग. उसके बाद एक उसी में होलसेल बैंकिंग में एक विंग आता है टास्क. व्हाट इज टास्क? एनी आइडिया? एनीबॉडी कैन से टास्क क्या है? पारुल, सर जैसे हमें कोई काम मिलता है उसको भी टास्क बोलते हैं. आगे टास्क का फुल फॉर्म बताओ. Task associate societies and ट्रस्ट एसोसिएट सोसाइटीज और गुड 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 गोइंग. लास्ट वाला बोलो. I forgot, sir. हाँ, नो व्हाई यू फॉरगेट? हाँ, अच्छा चलो कोमल, यू टेल लास्ट वन. सी से क्या होता है? सी. सी स्टैंड्स फॉर क्लब. ओके, फर्स्ट वाला है ट्रस्ट. एसोसिएशन सेकंड है. एसोसिएशन मीन्स एसोसिएशन ऑफ पीपल. वो जब 50 से ज्यादा लोग एसोसिएट होकर कोई बॉडी बनाता है ना, हाँ, सपोज सपोज वुमेन्स एसोसिएशन अगेंस्ट दहेज प्रथा. कोई अगर वुमेन्स का कोई इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एसोसिएशन बनता है, तो उसको एसोसिएशन का नाम दिया जाता है, और वो भी होलसेल बैंकिंग ग्रुप के कैटेगरी में आता है, राइट. और तीसरा है सोसाइटी. सोसाइटी हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहते हैं, उसमें एक सोसाइटी होते हैं ना, तो उस सोसाइटी के अकाउंट को जो केयर करता है वो होलसेल बैंकिंग ग्रुप ही करता है, वो फिर रिटेल बैंकिंग नहीं करता. ठीक है. वैसे ही क्लब्स, बड़े बड़े जो क्लब्स होते हैं, क्लब तो सबको मालूम है ना क्लब क्या होते हैं, तो क्लब के भी अकाउंट बहुत बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, तो उसको भी टास्क के कैटेगरी में डाला गया. ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? Sir, will you please repeat what is wholesale banking? Wholesale banking is a banking which is not retail banking. The size of the customers are very large, like government customers, government departments, state government or central government, institutional management colleges or graduate colleges, or big colleges which are having very big banking transaction. And task. Task, you understood? Task, all the four categories are there: trust, association of people, societies, and club. So is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Now it's clear. Okay, very good. So next we will move to another slide. Now in banking, precisely these are the demanded skills. What core skills are required in order to get a job, and in order to stay with the job for a longer period. आप उस जॉब में लंबे समय के लिए अगर बने रहना चाहते हो, तो आपको कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं. What are those core skills? I will discuss one by one, and very short I will discuss. I am not going to discuss in a very long way. Otherwise, it will take 2 hours. Okay. So, understanding financial products. If you have planned to join a bank, you should at least have an idea of financial products. What are financial products?
Can anybody name 4-5 financial products? हाँ सोनाली बोलो. सोनाली, any idea financial products? जो बैंक में होते हैं वो हाँ एक बताओ, एक एक का नाम बोलो. क्रेडिट कार्ड Credit card. Good. It's a financial product. Parul, you mute. Sonali mute. Parul. सर डेबिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. Why card only? There are so many other products. Mutual funds are there. Insurance is there. यस सर. Savings account is there. Fixed deposits is there. यस सर. Okay. And if you go outside bank, there are shares, there are debentures, there are non-convertible debentures, there are company deposits. These are all called financial products. You need to understand shares also. You need to understand mutual fund also. Why? Because you need to sell what? Fixed deposit, current account, savings account. And if you don't understand the products which are comparable in nature, you cannot sell those products which a bank demands, right? So a list of mutual funds or so many other products, bond, deposits, other things, आपको एक fair idea होने होंगे, then only you can attempt to do perform better in your banking job. क्योंकि these are all related products. आप अगर suppose अगर आप FD बेचने जाओगे ना, तो कस्टमर विल कम सेइंग कि भाई मैं अगर इतना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता हूं तो आपके एफडी के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न देगा. तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में आइडिया ही नहीं होगा तो आप कस्टमर को कैसे एफडी बेच पाओगे? करेक्ट. सो इट इज रिक्वायर्ड दैट यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. ठीक. दूसरा, दिस इज द कोर स्किल, financial analysis. Once you understand the financial products, you should also be in a position to do a financial analysis. Financial analysis has different levels. एक आपके जैसे लोग जो नए बैंक में ज्वाइन करने जाते हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप बहुत बड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट बन के घुसो, बट थोड़ा बहुत एटलीस्ट फाइनेंशियल एनालिसिस अगर आप जानोगे तो आप अपने कस्टमर को प्रॉपर सर्विस दे पाओगे, प्रॉपरली कस्टमर को हैंडल कर पाओगे और अपना इंटरव्यू भी प्रॉपरली क्लियर कर पाओगे. फाइनेंशियल एनालिसिस वो होता है कि एक आदमी के पास कुछ पोर्टफोलियो है, कौन सा प्रोडक्ट उसको कितना रिटर्न दे रहा है और कौन से प्रोडक्ट में वो कितना पैसा लूज कर रहा है. दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस. सो बेयर मिनिमम स्किल यू शुड हैव इन फाइनेंशियल एनालिसिस, राइट? क्लियर? देन Yes, sir. then the third is risk management. Why risk? Any idea, Komal? Why we are talking about risk? कोमल आपसे पूछ रहा हूं, रिस्क की मैं बात क्यों कर रहा हूं बैंकिंग में? हाँ जी कोमल, आप अनम्यूट कर सकते हो, पूछो. सर इन बैंकिंग इन लोन सेक्टर आप अगर किसी को लोन देते हो तो विदाउट कोलेटरल वगैरह में गुड 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 गुड. यस यस मैनेजमेंट. but in liability what is the risk? लाइबिलिटी में रिस्क क्या है? नो आइडिया. ओके. लाइबिलिटी ऑल्सो कैरीज रिस्क. क्या रिस्क है?
कि अगर आप किसी गलत आदमी का अकाउंट खोल लेते, करेक्ट, गलत आदमी बैंकिंग में कौन होता है? बैड डेबिट। हाँ, नहीं बैड डेबिट। नहीं नहीं, आप तो डेट दे ही नहीं रहे हो, आप तो क्रेडिट दे ही नहीं रहे हो, यू आर ओनली ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट ऑफ ए पर्सन। व्हाई डू यू रिक्वायर टू एनालाइज रिस्क? आपको रिस्क क्यों एनालाइज करना है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस भी होते हैं, तो अगर हम फेक कौन वगैरह कौन अकाउंट कौन खुलवा बोल रहा है? कौन बोल सकते रहा हैं है? कि कौन बोल रहा है ये? अच्छा, सोनाली, सोनाली ना? नो सर। हाँ, तो सोनाली आप अपना वीडियो को ऑन करो ना। सर लाइट का प्रॉब्लम है। अच्छा, लाइट कटा हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप बोल रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग की बात आप कर रहे हो ना? सर मैंने बोला कानून है। अच्छा, पारुल कर रहे हो, पारुल, ओके, एग्जैक्टली। मैं गलत कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं करना, क्योंकि बैंकिंग, हाँ जी बोलो। जी सर, क्योंकि सर मतलब कई लोग होते हैं कि मतलब ओवरसीज वगैरह ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज्यादा रहता है इसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो देखो क्या है ना, बैंकिंग इज अ प्लेटफॉर्म टू ट्रांजैक्ट मनी, but that platform is provided to a legitimate customer, right customer. Why? Because RBI requires that. अगर वो मैं राइट कस्टमर को नहीं प्रोवाइड करूं, देन आरबीआई पेनल्टी लगा देता है, राइट? तो इसलिए ये जरूरी होता है, यू शुड हैव सम स्किल्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट. There are different ways of risk management. At a later stage, when you probably subscribe to the courses, I will discuss so many parameters which involves risk management skills. Okay, and if you develop this kind of skills, you will never suffer in a banking job. आप कभी लाइफ में परेशान नहीं होंगे विथ रॉन्ग कस्टमर. ओके, उसके बाद ये तीन हो गया. कम्युनिकेशन. Communication is a very important